लेकिन विकास सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ का बेरोजगारी, वहाँ चनपटिया में बेरोजगारी वहाँ दूर करना है, वहाँ के लोगों को काम देना है। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता है। और बाबा न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। क्या नाम होगा सर? नवेंदु चतुर्वेदी। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में हम भ्रमण किए तो काफ़ी आपका नाम चर्चित है कि इस बार आप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या सही बात है सर? देखिए, सबसे पहले हम बाबा जो न्यूज़ चैनल आपका है, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संदर्भ में हमसे वार्तालाप के लिए पहुँचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो चर्चा आप सुने ये सही बात है जी। इसका कारण ये है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे प्रमुख और विकासशील विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन पिछले 1990 के पहले के दशक 1985 से चनपटिया जो है वो पिछड़ते चला गया विकास के मामले में। कभी चनपटिया में वीर सिंह विधायक हुआ करते थे, बीरबल शर्मा जी विधायक हुआ करते थे, लल्लू मिश्रा जी विधायक हुआ करते थे, सतीश चंद्र दुबे विधायक हुआ करते थे, वहाँ चंद्रमोहन राय जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो विधायक हुए मंत्री हुए, और वहाँ प्रकाश राय जी विधायक हुए, और अभी वर्तमान में उमाकांत सिंह जी विधायक है। तो इतने लोग विधायक बने और चनपटिया का विकास नहीं हुआ। और ये लोग कहते हैं कि ऐसे सड़कें बनी, बिजली गांव में गई। विकास किसको बोलते हैं पहले इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि विकास किसको बोलते हैं। पहला विकास वहाँ चनपटिया जो चीनी मिल था, वो चीनी मिल 1985 के बाद से, उस समय कांग्रेस का ज़माना था, फिर ये जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायक बने, ये कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बने, बीजेपी के लगातार विधायक बने और मंत्री बने। तो हमारे कहने का मतलब है कि चनपटिया चीनी मिल जो अभी तक वो चालू नहीं हुआ, हाँ वो हब था, वो चालू किया, वो कबाड़ खाना में सब समाप्त हो गया, और वो समाप्त हो गया तो उसके लिए नया चीनी मिल भी लोग नहीं लगा सका। इन लोग की सरकार दिल्ली से पटना तक बीजेपी की सरकार है। ये लोग चाहते तो जिस तरह लौरिया में शुगर फैक्ट्री नया लगा, सुगौली में लगा, तो उस तरह चनपटिया चीनी मिल को ये लोग नया प्लांट लगा के चालू करते, नहीं हुआ। दूसरी बात है कि जो स्टील प्रोसेसिंग प्लांट कुमारबाग है, वो प्लांट लगा, आज तक उसका चालू ही नहीं हुआ। उसमें जितने बाहर के लोग उसमें काम करते हैं, स्थानीय चनपटिया के लोग उसमें काम नहीं करते हैं। काम तो होता ही नहीं है, वो लोग वेतन लेते हैं, वो चुपचाप ये उसको भी कबाड़ खाना बनाए हुए हैं लोग। यानी वो जो मिल चल रहा है उसमें बाहर के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं काम नहीं, कर रहे हैं। वो बहुत कम परसेंट, माने कम परसेंट, 100 में 10% वहाँ स्थानीय लोग हैं, 90% सब बाहर के लोग हैं। और वो घर बैठे वेतन लेते हैं, वहाँ कोई प्लांट नहीं है, कोई वहाँ काम नहीं होता है। तो ये हुआ। वहाँ एक भी महिला कॉलेज चनपटिया में नहीं खुला, एक भी महिला कॉलेज नहीं खुला, जो कि वहाँ की महिलाएं बेतिया आती हैं, बेतिया में जितने कॉलेज है उसमें पढ़ती हैं। उसके बाद ये जितने नए लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक बनूंगा। अरे विधायक बनूंगा, लड़ूंगा, पहले तो इतिहास चनपटिया का जानना ना चाहिए कि चनपटिया का इतिहास क्या रहा। चनपटिया पंडित प्रजापति मिश्र जी की धरती है, शेख गुलाब की धरती है, गुलाली प्रसाद गुप्ता की धरती है, और चनपटिया जो है वह 9 विधानसभा क्षेत्र का सबसे माने व्यावसायिक क्षेत्र कहिए। आज बियडा है, बियडा कुमारबाग में है, तो ये व्यावसायिक प्लेस है, लेकिन उसका डेवलप नहीं हुआ, उसका ये लोग डेवलप नहीं कर सके। वहाँ पे रेशम का जो कपड़ा बनता था तो वो खत्म हो गया। ये वो वृंदावन में पंडित प्रजापति मिश्र जी का आश्रम है, वहाँ वो जो है सो बहुत ज़मीनें हैं वहाँ है, सब ज़मीन अतिक्रमण हो चुका है, कुछ ज़मीनें हैं बची हुई हैं। तो वहाँ सब ये हस्तकरघा का सब प्लान, चरखा का सब होता था, रेशम का, सब बंद हो गया। ये लोग डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिए। इन लोगों को बस भाजपा और उसका सिंबल और मोदी जी, बस यही काम करना है, दूसरा तो कोई काम है नहीं, दूसरा कोई काम नहीं है। कोई काम मैंने वहाँ जितना अभी तक जितना विधायक हुए हैं लोग, वो केवल लूटने का काम किया है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। देखिए, लूटने का तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन मैं यह कहूँगा कि ये लोग विकास, विधायक का जो दायित्व है, विधायक बनने का दायित्व है, ये लोग ये दायित्व समझते हैं कि किसी के यहाँ फंक्शन हुआ, फंक्शन में चले गए, बर्थडे हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, लखराव हुआ, अष्टजाम हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, उसमें ये लोग चले गए, विधायक जी आए हैं, आहा इनको बैठाया जाए, इनको सम्मान किया जाए, बस यही लोग के पास विकास है। और वहाँ पर जब चुनाव आएगा, कोई वहाँ पर ये लोग जो है, ये विधायक जो लोग हैं, इन लोगों के लोग हैं, ये कहेंगे कि बाहरी है, वो बहुत दूर का है, स्थानीय चाहिए नेता। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप चिल्लाते हैं बाहरी है, तो मैं पूछता हूँ कि वो वीर सिंह जी चनपटिया के स्थानीय थे, बीरबल शर्मा जी चनपटिया के स्थानीय थे, उनका घर उपाध्याय टोला था। उसके बाद जितने भी विधायक थे, वो लल्लू मिश्र जी उस समय विधानसभा क्षेत्र उनका था कि हुनिया चनपटिया में था, तो वो लड़े थे। उसके बाद जितने लोग हैं, सब लोग, कोई बिलासपुर स्टेट से आया लड़ने, कोई मझवलिया क्षेत्र के सिंगा छापर से आया, वहाँ विधायक बन गया। तो कहने का मतलब है कि वहाँ ये विकास चाहिए, जाति पाति नहीं चाहिए, धर्मवाद नहीं चाहिए, कोई धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। राजनीति अलग चीज़ हुआ, धर्म हुआ वो शंकराचार्य साधु संतों का चीज़ हुआ, मंदिर मठाधीशों का चीज़ हुआ, धर्म का जो रक्षक है उसका चीज़ हुआ। धर्म को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग राजनीति में जोड़ते हैं धर्म को, तो ये इसलिए जोड़ते हैं कि धर्म ही एक ऐसा इजी वे में चीज़ है कि जो धर्म के नाम पर धर्म को राजनीति में ला करके, इसका सहारा लेकर के ये लोग वोट लेना चाहते हैं। आप सब देखिए रहे हैं, पूरा एपिसोड यहाँ से दिल्ली तक का देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है और धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। धर्म से राजनीति को कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि भगवा झंडा के बारे में बता देना चाहता हूँ। भगवा झंडा हमारे धर्म का झंडा है। वो कहाँ लगाना चाहिए? वो लगाना चाहिए मंदिरों पर, कोई यज्ञ स्थल हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहाँ लगना चाहिए झंडा। और हिंदू अगर धर्म के जो भी लोग हैं, इन लोगों के घरों पर झंडा होना चाहिए। लेकिन आज इस झंडा का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस वोट लेने के लिए हो रहा है। भगवा का काम राजनीति में नहीं है, इसका काम हमारे धर्म पर झंडा रहेगा। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, वहाँ का सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ का जो व्यवसायिक केंद्र है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। पहले चनपटिया चूड़ा और बासमती चावल के नाम से विख्यात था, और यहाँ की चावल और चूड़ा दूर दूर भारत के कोने कोने में जाता था। वो डेवलपमेंट रुक गया, बेरोजगारी बढ़ गई, यहाँ के नौजवान पलायन कर गए। यहाँ के चनपटिया के नौजवान बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो ये एक भारी समस्या है। दूसरी समस्या है कि वहाँ महिला कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई प्लांट जो लगा भी है वो प्लांट जो है सो कामयाब नहीं है, कोई चालू नहीं हो रहा है, कुछ उसमें सिर्फ सरकार वेतन देने का काम कर रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल है, चनपटिया का अस्पताल जो है वो बिल्कुल फेल्योर है। वहाँ पर कोई हम तो गए थे एक दिन देखे जा करके, वहाँ चनपटिया का कोई भी व्यक्ति को कुछ भी हो जाए बेतिया आता है। चनपटिया अस्पताल में जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास किराया भाड़ा नहीं है बेतिया आने का, वही लोग चनपटिया अस्पताल में जाते हैं। यानी इतना विधायक होने के बावजूद भी वहाँ कोई विकास नहीं हुई है। कोई विकास नहीं। अगर विकास ये लोग बता दे, एक मामूली प्रजापति हॉल्ट है, वो बेतिया के अंदर है, लेकिन वो हमारा सीमा है। वो प्रजापति मिश्र जी हमारे चंपारण सत्याग्रह के बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, और उनके नाम पर हॉल्ट बना। तो ये हॉल्ट का डेवलपमेंट नहीं बना। वो तो आप देखिए रहे हैं कि ओवरब्रिज कितनी मशक्क़त के बाद आज चालू हुआ है। वो अभी चालू कहाँ हुआ? चालू नहीं हुआ अभी। तो जो चनपटिया का एक रोड में, तो दोनों रोड में नहीं इन किया है। वो लौरिया विधानसभा के क्षेत्र वाला चालू हुआ है। चनपटिया में 2 लाइन है, एक लाइन चनपटिया की तरफ जाती है, एक जाती है खैरटिया के तरफ जो सिकटा मैनाटाड़ की तरफ। वो दोनों लाइन आज तक चालू नहीं हुआ। ये विकास है। ये वहाँ के विधायक जी लोग जो भी हो। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या क्या कीजिएगा वहाँ पे? सबसे पहले चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मैं महागठबंधन
कांग्रेस का उम्मीदवार के रूप में अपना दावेदारी रखता हूं और पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर मैं अगर जीत गया, लड़ने के बाद जीतने की प्रक्रिया बाद में है, पहले तो लड़ाई होगी तो अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले चनपटिया में हम व्यवसाय का जो सेंटर है, हब है, जो हमारा हब लुप्त हो गया है पहले का हब, वो चनपटिया नया चीनी मिल लगाने के लिए, स्टील प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसमें स्थानीय लोगों को काम देने के लिए, उसको चालू करने के लिए, महिला कॉलेज चालू करने के लिए, चनपटिया अस्पताल को सुधारेंगे कि चनपटिया के जितने लोग हैं वो बेतिया नहीं आवे, चनपटिया में ही वैसा हाईटेक इंतजाम होगा, बड़ी बड़ी मशीनें होगी, वो डॉक्टर अच्छे अच्छे होंगे कि वहाँ के लोग को बेतिया आने का नौबत कम आएगा, वैसा हम व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो हमारा जो सिकटा का जो बॉर्डर है, सरिस्मा है, सरिस्मा हब है, सरिस्मा में वहाँ एक भी हरगुन शाही ये जो है सो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, कॉलेज भी 10+2 है, लेकिन सरिस्मा भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर ये कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज और सरिस्मा में। और फिर वहाँ पर हमारे यहाँ ओपी थाना, 2 थाने की ज़रूरत है चनपटिया में। ये जो मेन थाना जो इंटीरियर है वो गोपालपुर जो है वहाँ थाना है, सरिस्मा में एक बहुत ज़रूरी है, या पारस पकड़ी जो है वहाँ से धोकराहा, चनायन बांध और ये लोहियरिया कनेक्ट करता है, वहाँ से बेतिया कनेक्ट करता है, वहाँ से सरिस्मा होके मैसड़ा उस पार होके सिकटा विधानसभा क्षेत्र की तरफ जाता है। तो वहाँ पर एक थाना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, जो स्टूडेंट लोग हैं वहाँ के, उन लोग के लिए क्या सुविधा दीजिएगा? देखिए, स्टूडेंट लोग के लिए जो हमारा ITI का व्यवस्था है, जो हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये जो टेक्निकल जितना भी है, ये सब इंस्टीट्यूट जो है हम लोग वहाँ खुलवाएंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल शिक्षा देंगे, निःशुल्क देंगे, वहाँ पर हम लोग व्यवस्था करेंगे। जब हमारा नेता जुझारू होगा तो व्यवस्था क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। जब विधायक हमारा जुझारू होगा, अगर व्यवस्था करने में सरकार कोताही बरतेगी तो वो ऐसा विधायक हो कि विधानसभा के सामने अनशन पर बैठ जाए गांधीवादी तरीके से। तो मजाल है मुख्यमंत्री को कि चाहे उस बिहार सरकार के आदमी को कि समस्या नहीं सुनेगा। मैं आपको बिहार में एक पप्पू यादव का उदाहरण देता हूँ। पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, कांग्रेस ने टिकट उसको किसी कारण से नहीं दी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और बिहार में लोकसभा निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से जीत के दिखाया। क्यों दिखाया? विकास के लिए। आज जीतने के बाद वहाँ फीस, डॉक्टरों का फीस ठीक कर दिया कि कितना फीस कौन लेगा, कितना जांच का कौन लेगा। तो वैसा जुझारू नेता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सब नेता जी लोग को गाड़ियाँ शोरूम में नया मॉडल का कौन आएगा, उसमें आगे बैठना है, कैसे ग्लास लगाना है, कैसे किसी के यहाँ मैंने सिर्फ जाना है फंक्शन में, लोग के फंक्शन में जाना है। लोग कहेगा कि विधायक, भोजपुरी में देहात में लोग कहेगा कि आज हमारा यहाँ विधायक जी आई रहा शादी में, हमारा यहाँ जन्मदिन रहा, विधायक जी आज आई रहा है। तो जन्मदिन में जाने से विधायक जी उसका काम नहीं है, काम है विकास। उसमें न जाति देखना है, न पाति देखना है, न हिंदू देखना है, न मुसलमान देखना है, उसमें इंसान देखना है। और इंसानियत की लड़ाई लड़िए और विकास के मार्ग पर चलने का काम कीजिए, यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ जो आने वाले दिन में पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, ये तो है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा कि हम जीतेंगे तो ये कर, आप जो बोले हैं कि अभी कि ये एक चीज़ करेंगे, तो क्या आप पे भरोसा जनता कर लेगी? देखिए, मैं भरोसा का जहाँ तक प्रश्न है तो भरोसा तो जनता जो है मूर्खों पर भी कर लेती है जी। आज बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं वो टैलेंटेड कोई नहीं है जी। वो अंगूठा छाप आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर हो जाता है, और बिहार का जो अनपढ़ है, कॉलेज नहीं देखा है, वो कैबिनेट मंत्री बन जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि भरोसा तो जनता सीधा साधा होती है, उसको उसके पास जो जाएगा, जैसे बात करेगा, अगर झूठ का पुलिंदा अगर अच्छा से खोल देगा, बढ़िया से खोलेगा, तो जनता उस पर विश्वास जल्दी करके जिता के भेज देगी। हम लोग सच्चे आदमी हैं, हम लोग झूठ की बात नहीं करते हैं, हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए
अब जनता के ऊपर है कि जनता क्या करेगी। हम तो आशीर्वाद मांगेंगे, जनता आशीर्वाद देगी, हमको आशा है, विश्वास है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जरूर, एक बेर भरोसा करके देखिए। इतना नेता पे तो आप लोग भरोसा किए पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, पर एक बेर और भरोसा करके देखिए। ये जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं और अभी तक किए हैं। काफ़ी ये प्रसिद्ध आदमी हैं और लोग काफ़ी इनको जानते हैं कि हाँ ये अभी कुछ नहीं है फिर भी ये लोगों का मदद करते हैं। अब जब बन जाएंगे तब कितना मदद करेंगे ये आप लोग देखिएगा।